गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है संधि। संधि में हमने स्वर संधि तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन तथा व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के नियम देखो। फर्स्ट नियम है यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गों को तृतीय व चतुर्थ वर्ण हो, अंतस्थ य, र, ल, व वर्ण हो अथवा सभी स्वरों में से कोई भी एक हो तो विकार स्वरूप क, च, ट, त, प के स्थान पर क्रमशः ग, ज, ड, द, ब आदेश हो जाता है। जैसे इसका सूत्र देखो, ये लिखा है था मैंने, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस पहले वाले पद का हो गया, दूसरे वाले पद का हो गया, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण। तीसरा तो क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग और घ, तो और त वर्ग का होता है त, थ, द, ध। ठीक है। प वर्ग का होता है प, फ, ब, भ। तो ऐसे ही पांच वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पांचों वर्गों के जो होते हैं उनका वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण य, र, ल, व, ह, इनमें से कोई भी स्वर या व्यंजन और प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो कि प्रथम वर्ण में हमें क्या देखना था, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो हमारे पांच वर्ग हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो है हमारे पास में त, तथा बाद में या तो कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो। तो तीसरा चौथा भी नहीं है। ठीक है। तो इसमें से क्या है, कोई स्वर हो। तो स्वर है हमारे पास में, तो क्या बन जाएगा ये, तो उस पहले वाले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, त, थ, द। तो इसके स्थान पे हो जाएगा द, तो हो जाएगा जगदीश। जैसे देखो वाग प्लस दत्ता, वो भी बताया था कि पहले वाला जो पद है उसका बाद वाले वर्ण में क्या हो, वर्ण का पहला वर्ण होना चाहिए। तो क, च, ट, त, प में से पहला वर्ण है हमारे पास क वर्ग का, तथा बाद वाले पद में क्या होना चाहिए, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो या फिर कोई स्वर हो या फिर कोई अंतस्थ वर्ण हो, य, र, ल, व और ह में से कोई एक वर्ण हो। तो हमारे पास तीसरा वर्ण है त वर्ग का त, थ, द है हमारे पास में। तो इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो इसी वर्ग का कौन सा क है, तो इसी वर्ग का क का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग। तो क आधा तो ग भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वागदत्ता। नियम नंबर 2, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क, त, थ, प और स में से कोई एक हो तो विकार स्वरूप द के स्थान पर त आदेश हो जाता है। कि प्रथम पद, अब आपको देखो मैंने लिखा तेरा प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। पहले वाला जो पद है उसका अंतिम वर्ण होना चाहिए द, प्लस बाद वाले पद में होना चाहिए क, त, थ, प, स, इनमें से कोई एक वर्ण होना चाहिए। तो उस पहले वाले पहला पद कौन सा हो गया हमारा, द। तो इस पहले वाले पद के द के स्थान पर क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। तो देखो जैसे संसद है तो पहले वाले पद का बाद वाला वर्ण द होना चाहिए, तो द है हमारे पास, तथा उसके बाद वाला वर्ण कौन सा होना चाहिए, क, थ, प, स में से कोई एक होना चाहिए। तो है हमारे पास स। तो इस पहले वाले द के स्थान पर क्या हो जाएगा, त हो जाएगा। तो जो हो गया यहाँ पे संशस्त्र। जैसे शरद प्लस कार तो हो गया शरत काल, उद प्लस कोच हो गया उत्कोच, विपद प्लस काल हो गया विपत काल। अब है नियम नंबर 3, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प में से कोई एक हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण न, य, न, म मतलब वर्ग का पांचवा वर्ण हो में से कोई एक हो तो विकार स्वरूप क, च, ट, त, प के स्थान पर क्रमशः न, न, म आदेश हो जाता है। जैसे देखो किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया क, च, ट, त, प हो गया, तथा बाद वाला पद हो गया न या म हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, न, य, न, म। तो जैसे देखो वाग प्लस मय,
तो पहला वर्ण है हमारे पास वर्ग का पहला वर्ण है क, तथा बाद वाले पद में क्या होना चाहिए, न या म होना चाहिए। है हमारे पास में मैं। तो इस पहले वाले जो वर्ण होता है उसका पंचम वर्ण हो जाता है। तो क्या का पंचम वर्ण होगा, क ख ग घ ण। तो यहाँ पे हो गया वाग्मय, ण हो गया। जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ में तो देखो, तो पहले वाले पद में होना चाहिए तय, तथा बाद वाले पद में क्या होना चाहिए, न या म। तो है हमारे पास में, तो पहले वाला जो पद है इसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, तो तय वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाए, त थ द ध न। तो न हो गया, तो यहाँ हो गया जगन्नाथ। अब नियम नंबर चौथा देखो कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण म हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण अथवा अंतस्थ य र ल व एवं उष्म श श श ह वर्णों में से कोई एक हो तो विकार स्वरूप मैं के स्थान पर द्वितीय वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। और यदि आप चाहें तो उस पंचमाक्षर के स्थान पर उससे पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार लगा सकते हैं। यदि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अंतस्थ य र ल व एवं ऊष्म श श स ह वर्ण में से कोई एक हो तो केवल अनुस्वार होता है। जैसे पहले वाले पद में म हो तथा बाद वाले में क से लेके भ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन, जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग में क ख ग घ ण च छ झ झ ण ट ठ ढ ढ ण त थ ध ध न प फ भ ब म। तो उसके क्या हो जाएगा, म के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा अथवा अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम प्लस कल्प, तो पहले वाले मैं के स्थान पे क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार कर दिया और लिख दिया कल्प। क्या मैं के स्थान पे पंचम वर्ण हो गया तो संकल्प। हृदय प्लस गम तो बन गया हृदय गम, अनुस्वार हो गया। और उसका पंचम वर्ण करें तो हृदय गम हो जाएगा, अण को होकर हलंत लग जाएगा। सम प्लस धी का बन गया संधि, सम प्लस भव का बना संभव, सम प्लस कर का बना शंकर, सम प्लस ज्ञा का बना संज्ञा। अब नियम नंबर 5, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण त मतलब च ज ट ड ल में से कोई एक हो तो विकार स्वरूप च होने पर तय के स्थान पर च हो जाएगा, ज होने पर तय के स्थान पर ज हो जाएगा, ट होने पर तय के स्थान पर ट हो जाएगा, ड होने पर तय के स्थान पर ड हो जाएगा और ल होने पर ल के स्थान पर तय के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे देखो प्रथम वर्ण का तय हो, फिर ज ज ट ड ल में से कोई एक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण तय के स्थान पे बाद वाले वर्ण के च को च, ज को ज, ट को ट, ड को ड और ल को ल हो जाता है। जैसे देखो तत् प्लस लीन का पहले वाले तय का हो गया ल, क्योंकि बाद में क्या ल है इसलिए पहले वाले तय के स्थान पर भी ल हो जाएगा। तो हो गया तल्लीन। उत प्लस डयन तो तय का हो गया ड, तो उड़डयन। तत् प्लस टीका तय का हो गया ट, तो बना तट्टिका। उत प्लस जवल तो बना उज्जवल। उत प्लस लेख तो उल्लेख। नोट है कि यदि न के परे ल आए तो न के स्थान पर ल तथा इससे पूर्व आए वर्ण पर अर्धचंद्र बिंदु का आगमन हो जाता है। जैसे विद्वान प्लस लिखित, क्या आ गया यहाँ पे, न आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, चंद्र बिंदु लगवा दिया तो यहाँ हो गया बिंदवा लिखित। नियम नंबर 6, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तय अथवा द में से कोई एक हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण श और ह में से कोई एक हो तो विकार स्वरूप श के स्थान पर छ या ह के स्थान पर ध हो जाता है। साथ में तय अथवा द को भी च आदेश हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास। अब देखो उसने क्या कहा कि यदि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, तय या द में से कोई एक हो तो है हमारे पास में तय, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, श और ह में से कोई एक हो तो विकार स्वरूप श के स्थान पर छ हो जाता है। तो श के स्थान पे क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा
और इस तय को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो क्या बना, उच्छ्वास बना। जैसे शरद प्लस शशि का क्या बना, शरद से शशि बना। उत प्लस श्रृंखला का च के स्थान, तय के स्थान पे च हो गया, श के स्थान पे क्या हो गया, छ हो गया। तो उच्च श्रृंखलता। थैंक यू।